नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। मैं सेवा मोहाली से हूँ और मुझे सेवा से जुड़े हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। और सेवा से जुड़ने के बाद मुझ में काफ़ी बदलाव आया है और ये बदलाव मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे मुझ में ये बदलाव आया है। क्योंकि जब मैं सेवा से नहीं जुड़ी हुई थी, उससे पहले मेरी बेटी छोटी थी। मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि लड़कियों को लेकर काफ़ी भेदभाव हुआ करता है कि भाई इसके लड़कियां हैं, लड़के होने चाहिए। तो उसी रीज़न लड़के के ना होने के रीज़न में मुझे इतनी फैमिली बढ़ानी पड़ी। मतलब 3 बेटियां मेरे होने के बाद भी मतलब मुझे फोर्स किया गया कि भाई तुझे बेटा करना ही करना है। तो अब मैं अपने परिवार के दबाव में आके मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाई कि भाई मुझे आगे फैमिली नहीं बढ़ानी। फिर मुझे सेवा से बहन तृप्ता मिली और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, सेवा के साथ जोड़ा और उन्होंने मुझे मीटिंग्स करवाई और उन्होंने मुझे मीटिंग्स में आज्ञावान चुना और आज्ञावान चुन के उन्होंने मुझे समझाया कि बहन, अगर आपके परिवार में 3 बेटियां हैं तो वो भी बेटों से कम नहीं है। मतलब बेटियां भी बेटों के जैसे आगे तरक्की कर सकती हैं। लेकिन मेरी सासू माँ और थोड़ा हस्बैंड मतलब पुराने किस्म के हैं, तो उन्होंने प्रेशर पाया कि एक बेटा होना ही चाहिए। तो फिर मैंने उनके दबाव में आके एक मतलब 2 बेटे और हुए मेरे और मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। लेकिन फिर भी मुझसे बहुत भेदभाव किया जाता था कि भाई इसके लड़के ही लड़कियां हैं। कोई पास में अपना बेटे को मेरे को देता नहीं था, तो कोई मुझे देता नहीं था बेटा। और फिर मुझे काफ़ी हर्ट होता था किसी के जैसे फंक्शन में जाना। एक बार की बात है, मैं किसी के फंक्शन में गई, मेरे 3 बेटियां थी और उन्होंने मतलब दीदी की बेटी के बेटा हुआ, तो उनकी दादी ने मेरे से अपने जो दोयता था उसको ले लिया हाथ में से कि भाई इसके लड़की है, इसको देना नहीं है। उन्होंने वो बात मुझे इतनी दिल को हर्ट हुई कि हाय, अभी भी समाज में इतनी अनपढ़ता है, इतनी मतलब नालायकी है कि भाई जो लड़का और लड़की को लेकर इतना भेदभाव किया जाता है। तो मुझे काफ़ी मतलब फील हुआ और मैं बहुत आके रोई। मैंने घर आके बताया अपने हस्बैंड को भी और फिर मैंने सोचा कि शायद क्या पता भाई लड़का होना ही चाहिए। क्योंकि मुझे समाज ने भी उस चीज़ के लिए फोर्स किया, मुझे घर से भी उस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था कि भाई बेटा होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने भी अपने अंदर ये सोच बनाई कि शायद क्या पता मेरा बेटा हो जाएगा तो मेरी कदर बढ़ जाएगी। इसीलिए फिर मैंने एक बेटा किया, फिर उसके बाद एक बेटा और हुआ और थोड़ा सा घर में मतलब सहमति तो आई, लेकिन हमारे खर्चे आर्थिक तंगी से हम बहुत गुजरे क्योंकि फैमिली बड़ी हो गई थी। फिर सास भी थी, देवर भी था, हस्बैंड वाइफ, हम कुल टोटल 9 मेंबर है घर में। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत मतलब दुखी से कटने लगी। हमें कभी रोटी मिलती तो सब्जी नहीं मिलती, सब्जी मिलती तो रोटी नहीं मिलती। अब 5-5 बच्चों का पालन पोषण, उन्हें पढ़ाना लिखाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कोविड के दिनों में मैं खुद एक डोमेस्टिक वर्कर बहन थी। कोविड के दिनों में मेरा काम छूट गया और सेवा से मुझे जोड़ा गया। तृप्ता बहन ने कोविड के दिनों में ही वो मुझे मिले थे, उसके बाद उन्होंने मुझे सेवा से जोड़ा और फिर मुझे आज्ञावान बनाया। उसके बाद जो मेरे घर की आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी सी सुधरती गई। क्योंकि मेरी सोच बदली, उन्होंने मेरी सोच बदली और सोच बदलने से मेरे घर की जो घर में मुझे बंदिश करते थे लोग कि तूने बाहर नहीं जाना, अभी तेरे बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, लड़कियां हैं, तुझे बाहर निकलता हुआ देखेंगी तो लड़कियां भी कहेंगी हम भी बाहर जाएंगी काम करने। तो ये हमारा समाज अभी मतलब फॉलो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में कितना लड़कियों को लेके भेदभाव होता है, बहुओं को लेके भेदभाव होता है कि भाई इन्हें बाहर नहीं जाना, घूंघट में रखना है। क्योंकि हमारा ये कल्चर है घूंघट का कि घूंघट निकालना ही है। कोई जेंट्स आ जाएगा तो वो घूंघट निकालना ही निकालना है उसने। तो फिर हम सेवा से जुड़े, इन्होंने हमें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, आंखों की शर्म होनी चाहिए, दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत भावना से देखना चाहिए दूसरों को। और उसके बाद फिर सेवा से जुड़ने के बाद मुझे आत्मविश्वास आया कि हाँ, मेरे में भी बोलने की क्षमता है। फिर बहन ने, तृप्ता बहन, अपना हर्षरण बहन, इन्होंने हमारे साथ आज्ञावान की मीटिंग की 45 में, ऑफिस है हमारा SS के। और उसके बाद उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने समझाया
कि बहनों, तुम सेवा के साथ जुड़ के तुम एक नहीं हो, तुम्हारा संगठन है और तुम्हारा यूनियन बनेगा। और इसके बाद हमने मेंबरशिप लेनी शुरू की। आगे बढ़कर हमने काम करना शुरू किया, जो हमारे मोहल्ले के मुद्दे हैं वो हमने सुलझाए। और आज हम जो बड़े अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, एमएलए से लेके हम एमपी, और हम जो बड़े हमारे मोदी साहब हैं, आज हम उनसे भी बात करने की हिम्मत रखते हैं। जय भारत।